केरल में एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, लेकिन उनके इस उद्घाटन के तुरंत बाद ही राज्य में एक अलग ही राजनीति ने नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद है आरएसएस गीत का, जो इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान कुछ स्कूली बच्चों ने गाया। ये गीत जैसे ही दक्षिणी रेलवे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, ये वीडियो जैसे ही सामने आया, केरल सरकार ने इस पे आपत्ति जताना शुरू कर दी। केरल सरकार का मानना है कि एक राजनीतिक पार्टी के एक ऐसे गीत को जो कि देश में सांप्रदायिकता फैलाता है, उस गीत को स्कूली बच्चों द्वारा गाना एक तरीके से बच्चों द्वारा राजनीतिकरण करने जैसा है और ये एक गलत मानसिकता को लोगों में फैला रहा है। इस गीत को दक्षिण रेलवे ने गाने की स्वीकृति कैसे दी, स्कूल के शिक्षकों ने इस गाने को गाने की स्वीकृति कैसे दी, इस पूरे मामले पर केरल सरकार ने और शिक्षा मंत्री ने आपत्ति जताई है। उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय को इसको लेकर एक लेटर लिखा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले का समर्थन करते हुए कहा है कि इस गीत में सांप्रदायिक जैसा कुछ भी नहीं है, बच्चों ने अपने मन से ये गीत गाया है और इस गीत में केवल राष्ट्रीयता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर केरल में राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल केरल में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एर्नाकुलम से बेंगलुरु की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी के उद्घाटन के तुरंत बाद ही दक्षिण रेलवे ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कुछ स्कूल के बच्चे ट्रेन में बैठकर आरएसएस का गीत गा रहे थे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विवाद हो गया। केरल सरकार ने इसको लेकर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस पर आपत्ति जताते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। सीएम विजयन ने कहा कि वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में कट्टर हिंदुत्व राजनीति को चुपके से शामिल किया गया। इसके पीछे एक संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता काम कर रही थी, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि संघ परिवार अपने सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार के लिए देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलवे का भी इस्तेमाल कर रहा है। इस गीत को सोशल मीडिया पर देशभक्ति गीत बताकर साझा करते हुए सदर्न रेलवे ने न केवल खुद का मजाक बनाया, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी उपहास उड़ाया है। आजादी के संघर्ष के दौरान जिसने भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की रीढ़ के रूप में भूमिका निभाई, वही रेलवे अब उस आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे का समर्थन कर रही है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से मुंह मोड़ लिया था। तो वहीं मुख्यमंत्री की आपत्ति के बाद स्कूल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि हमारे बच्चों ने ये गीत खुद चुना था। इस गीत में राष्ट्रभक्ति के अलावा उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दिया। स्कूल ने जो पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, उसमें उन्होंने क्या कुछ जिक्र किया है वो हम आपको बताते हैं। इस चिट्ठी में कहा गया है कि हमारे छात्रों, अभिभावकों और स्टाफ ने इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विद्यालय और अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर अत्यंत गर्व महसूस किया। 1900 छात्रों में से 20 छात्रों का चयन इस उद्घाटन के लिए किया गया था। यात्रा के दौरान छात्रों से कुछ गीत गाने का अनुरोध किया गया। छात्रों ने वंदे मातरम से शुरुआत की और बाद में जब मलयालम गीत का अनुरोध किया गया तो उन्होंने परम पवित्र थामिये शीर्षक वाला एक देशभक्ति पूर्ण गीत गाया, जो हमारी मातृभूमि की महिमा का वर्णन करता है और बच्चों में भक्ति, एकता और गर्व की भावना उत्पन्न करता है। वहीं इस बीच छात्रों द्वारा इस गीत को उचित ठहराते हुए एल्ला मक्कारा स्थित सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे एक देशभक्ति गीत बताया। उन्होंने कहा कि ये गीत दक्षिण रेलवे के निर्देशानुसार नहीं गाया गया था, बल्कि बच्चों ने इसे मलयालम देशभक्ति गीत के रूप में स्वयं गाने का विकल्प चुना था। प्रिंसिपल ने यह भी स्वीकार किया कि विवाद के बाद जब दक्षिण रेलवे के एक्स हैंडल से इस गीत का वीडियो हटा दिया गया तो स्कूल प्रशासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भेजे थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश क्यों दिए। अगर सामान्य शिक्षा विभाग अपनी कार्यवाही करता है तो हम कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार करेंगे। यानी स्कूली छात्रों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान एक गीत गाया। गीत आरएसएस का बताया जा रहा है और इसको लेकर पूरा ये विवाद चल रहा है। केरल सरकार ने इसे सांप्रदायिक गीत बताया है, बच्चों का राजनीतिकरण करने जैसी बातें कही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि इस गीत में ऐसा कुछ भी नहीं, बच्चों ने ये गीत खुद चुना था और इस गीत में राष्ट्रभक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं। साथ ही तंज कसते हुए ये भी कहा कि जो लोग भारत की आलोचना करते हैं, विदेशों में
भारत की आलोचना करते हैं उन्हें ये गीत कभी पसंद नहीं आएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर केरल में लगातार राजनीति चल रही है, सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन आपका इस वीडियो पर, इस गीत पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।